Hello, good morning, Namaskar. Today, in continuation of topic case taking, one heading is anamnesis of the case. Anamnesis of the case means recalling the previous history of the case. Anamnesis of the case in homeopathy is complete logical study which includes identification, determination and individualization of the sick individual or sick patient. एनामनेसिस के द्वारा होम्योपैथिक केस टेकिंग में आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द सिक पेशेंट किया जाता है या उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, कलेक्ट की जाती है. वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड आइडेंटिफिकेशन इज द वर्ड एनामनेसिस is derived from Greek word which means recalling, दोबारा याद करना या कलेक्ट करना. स्टेडमैन्स मेडिकल डिक्शनरी मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट मीन्स आज जो पेशेंट मेरे पास आया है, जिस भी बीमारी या सिम्टम्स को लेके, उससे संबंधित या उसके अलावे उसके जीवन काल में जन्म से लेके अब तक जो समस्या हुई और उसके लिए उसने जिस प्रकार की चिकित्सा ली, चाहे वो घरेलू हो या मेडिकल हो या हॉस्पिटल से हो, क्लिनिक से हो, कहीं से भी हो या किसी पैथी से हो. सो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. डॉरलैंड पॉकेट डिक्शनरी के अनुसार एनामनेसिस इज पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. पास्ट हिस्ट्री और पास्ट डिजीज हिस्ट्री और सफरिंग हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री. इलिसिटेशन ऑफ एनामनेसिस. It includes all information gained from patient, his family and narrators regarding previous life, past history. In elicitation of anamnesis or criteria or data included for anamnesis, in which we collect all information, वो सारी सूचनाएं जो हमें पेशेंट के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा और उसके साथ जो अटेंडेंट है, नरेटर्स है, उसके द्वारा उसके प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो दी जाती है, उसे हम प्राप्त करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इमेज ऑफ सोरा शुड बी स्टडीड फ्रॉम all the symptoms that we can gather. Next, we have to make out a similar anamnesis of related complaint. Syphilis and then psychosis has to be made of. Syphilis and then anamnesis has to be made of psychosis. So first we studied about SORA, then syphilis, then psychosis. Many symptoms of any abnormality anywhere in the body is considered relevant arriving at the patient. कोई भी लक्षण और एबनॉर्मलिटीज, विसंगति उसके शरीर में कहीं भी होता है तो उसे हम उस बीमारी से कोरिलेट करके देखते हैं.
इम्पोर्टेंस ऑफ एनामनेसिस, एनामनेसिस की क्या ज़रूरत है। नंबर 1, फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, विद द हेल्प ऑफ एनामनेसिस we can find out what is uncommon PQRS in the patient। प्रीवियस हिस्ट्री के बाद उस पेशेंट में अनकॉमन क्या है या PQRS, पिकुलियर, क्वीर, रेयर एंड स्ट्रेंज सिम्टम्स क्या है जिसका यूटिलाइज एक फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन के लिए कर सकता है। Anamnesis is done for prescribing a medicine which is most similar to the uncommon symptom of the patient। पेशेंट के लिए जो अनकॉमन सिम्टम्स है उसका उपयोग हम मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन के लिए कर सकते हैं। जनरल सिम्टम्स आर लाइक एज द बैकबोन ऑफ द एनामनेसिस। Subjective symptoms like fear, hatred, sensation are important for anamnesis। उसके प्रीवियस लाइफ, पिछले जीवन में कोई डर हो, कोई ऐसी सेंसेशन हो जो अभी भी परेशान कर रहा है, वो एनामनेसिस के लिए ज़रूरी है। एनामनेसिस ऑफ सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस इज़ टू बी डन इन केस व्हेन एवर अप्लीकेबल। जिस केस में ये संभव है उस केस में हम सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस का उपयोग कर सकते हैं। स्पेशल सिग्निफिकेंस Special significance of anamnesis in cases alternating disease, in case of alternating disease, chronic disease which began after acute illness, familial disposition। familial disposition पारिवारिक स्थिति या परिवार में कुछ बीमारी है उससे संबंधित। ये मान लिया जाता है कि जिसका पिताजी डायबिटिक हैं वो भी डायबिटिक हो सकता है, आज नहीं तो कल ये चांसेज होते हैं। सेम ब्लड ग्रुप में हेरिडिटरी डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अल्टरनेटिंग डिजीज इसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार एनामनेसिस ऑफ डिजीज और केस in case taking is a one single point, but practically this anamnesis is very important for prescription of chronic cases as well as acute diseases and acute phase of the chronic diseases which occurs again and again or repeatedly। Thank you।